हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, और सदैव के जैसे पहले हम पुनर्कथन कर लेते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक की। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने नियत कर्म करने का उपदेश दिया था। नियत कर्म वो होते हैं जो हमारे दैनंदिन जीवन से नित्य जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें नित्य कर्म कहते हैं। स्वयं का निर्वाह करने के लिए, अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए, अपना शरीर से संबंधित उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। और अब तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से भगवान यज्ञ का उपदेश देते हैं कि यज्ञ क्या होता है और यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ के अलावा मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उन सब के कारण मनुष्य कर्म बंधन में बंध जाता है। तो यज्ञ एकमात्र ऐसा साधन है जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ को करो। किस प्रकार? यज्ञ के कर्म के फलों से अनासक्त रह करके उसका अच्छे से निर्वाह करो यज्ञ का। और इसी से संबंधित हमने यज्ञ के अर्थ तथा लक्षणों को समझने के लिए इन्हें अलग अलग श्लोकों से, भगवत गीता के श्लोक से जोड़ करके पढ़ा था। तो एक आया था यज्ञ कर्म समुद्भव है, अर्थात यज्ञ की सृष्टि, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। हम जो कर्म करते हैं, यज्ञ भी हमारे कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होता है। यज्ञ विशेष कर्म है। दूसरा, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने वेद स्थापित किए और वेदों में यह लिखा हुआ है कि वेदों का यज्ञ का वर्णन किया हुआ है, यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन किया हुआ है विस्तार से। इसीलिए यह कहा जाता है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न होते हैं और वेदों की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वगतम ब्रह्म नित्यम सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठितम उपस्थित रहते हैं। यह है दूसरा लक्षण। तीसरा, न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तमा। जो यज्ञ करता है वह सुख प्राप्त करता है, और जो यज्ञ नहीं करता वह इस संसार में भोग, ऐश्वर्य, सुख, जमीन, पद सब कुछ पाने के बाद भी सुख को नहीं प्राप्त करता। चौथा लक्षण, एवं बहुविधा यज्ञा वीततो ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मणो मुखे अर्थात वेदों में क्या है? अनेक प्रकार के यज्ञ, जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं वे सब, उन सब का वर्णन विस्तार से वेदों में मिलता है। ये हमने अभी तक 4 लक्षण देखे। पांचवा, कैसे हम यज्ञ को सात्विक यज्ञ बना सकते हैं। सह यज्ञ नहीं, वो यहाँ पर नहीं आया है। तो 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अफलाकांक्षिभिर यज्ञ विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवति मनः समाधाय स सात्विकः। फल की इच्छा के बिना किए गए यज्ञ, उन्हें करते समय कि ये शास्त्र द्वारा निर्देशित दिए हैं कि इनको करना हमारा उत्तरदायित्व है, इस प्रकार इस भाव से उनका
करना और अफलाकांक्षिभिर्युक्त है यज्ञ विधि दृष्टो यष्टव्यमेवति, मन के द्वारा उन्हें अच्छे प्रकार से उनका यज्ञ का पूर्ण करना, यह यदि इस प्रकार यज्ञ किया जाता है तो वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। तो ये हमने वेदों यज्ञ के लक्षण जाने। यज्ञ के अनेकों प्रकार हैं, जिसमें से हम जिससे को यज्ञ समझते हैं अपनी बुद्धि में वह है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ अनेकों प्रकार के हैं। जब हम हवन करते हैं तो उसे भी हम यज्ञ कहते हैं, परंतु यज्ञ शब्द का अर्थ उससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। गीता के जो अनेकों अर्थ हैं और अनेकों उसके टीकाएं हैं, उनमें यज्ञ का पृथक पृथक अर्थ निकाला हुआ है। हमने ये सारे लक्षण और भी कुछ लक्षण हम अभी आज तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में चर्चा करेंगे। इन सब लक्षणों के माध्यम से हम भगवत गीता के आधार पर जो यज्ञ का अर्थ होता है वह यहाँ पर समझेंगे और उसको अपनाएंगे। तो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट कामदुक। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, meaning sacrifice, because its performance will bestow upon you all desirable boons and blessings. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सह के साथ, यज्ञ यज्ञों, प्रजा संततियों, सृष्ट्वा रचकर, पुरोह पुरा प्राचीन काल में, उवाच कहा प्रजापति ही, जीवों के स्वामी ब्रह्मा ने, ब्रह्मदेव ने, जीवों को जो रचता है उसने। प्रजापति कौन है? यहाँ पर ब्रह्म है। अनेन इससे, प्रसविष्यध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, वह एषः यह वह तुम्हारा, अस्तु होए, इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का, कामधुक प्रदाता। श्लोक थोड़ा कठिन है, परंतु हम जिस प्रकार से इसको समझेंगे और अपनाएंगे बहुत सरल हो जाएगा। बिल्कुल चिंता न करिए। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, इसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं गीता यथारूप से। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे जानना समझना है। वैदिक संस्तुतियों में कहा गया है, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने
संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की और उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र, एक ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा उन भगवान की सेवा करिए। ऐसे कर्म करिए कि वे उन भगवान की सेवा बन जाए। यही है इस श्लोक का तात्पर्य और इससे जुड़े रहिए, इसको अपनाइए अपने जीवन में। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, प्रजा, प्राणियों की संतति यानी अपने वंश की उत्पत्ति सृष्टवा करके पुरातन समय में उवाच कहा प्रजापति ही। प्रजापति शब्द का गीता यथारूप में उत्तर दिया गया है प्रजा के पति अर्थात भगवान विष्णु। प्रजापति के अनेकों अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ ब्रह्मदेव भी है। अनेन, इससे प्रसविष्यध्वम, अधिकाधिक वृद्धि को प्राप्त हो, समृद्धि को। वह एषः, वह त्विष्ट, तुम्हारी समस्त इच्छाओं को काम दुख प्रदान करने वाला हो। तो यह है इस श्लोक का अर्थ। कहने का भाव यह है, भगवान कहते हैं कि यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है कि जब प्रजापति अर्थात भगवान ने या ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना की और प्राणियों यानी प्रजा की रचना की, उनकी उत्पत्ति की, तब उनके साथ में ही यज्ञ की भी रचना की और प्रजा को यह कहा कि आप इस यज्ञ को संपूर्ण करने से आपकी समृद्धि होगी, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी और यह यज्ञ आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो यज्ञ प्रजा के साथ में ही प्रदान किया गया था ताकि यज्ञ के माध्यम से प्रजा समृद्धि को प्राप्त करे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके और इस प्रकार अच्छे से अच्छे अब उनके प्रजा के सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाले के रूप में यज्ञ को प्रदान किया गया था। और हमने इसके पहले श्लोक में क्या पढ़ा? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापति ही। इसके पहले वाले श्लोक में यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचार। यज्ञ के अलावा हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वे सब हमें कर्म बंधनों में बांधते हैं और यज्ञ जब हम करते हैं तो हम उससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं यदि हम फल की आसक्ति किए बिना यज्ञ को पूर्ण करते हैं। हमने यज्ञ के कुछ अर्थ भगवद गीता के अनेकों श्लोकों में से कल लक्षण समझे थे। उन लक्षणों की एक बार हमने पुनर्कथन कर ली है। अब हम एक बार पुनः उनकी पुनर्कथन करके बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। तो पहला था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। दूसरा है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वे सदैव यज्ञ में उपस्थित रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि भगवान से वेद उत्पन्न होते हैं और वेदों से यज्ञ उत्पन्न होते हैं। तीसरा, जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता वह कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। चौथा, अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में प्रदान किए गए हैं और इसीलिए यज्ञों को वेदों से उत्पन्न हुआ कहा गया है।
और पांचवा कि जब हम यज्ञ के फलों की आसक्ति को त्याग करके और उनको यज्ञ को पूर्ण करना अपना कर्तव्य धर्म समझ करके जब उन्हें करते हैं, मन लगा करके अच्छी तरह से उनका कर्म को उन यज्ञों को करते हैं, तब वह यज्ञ सात्विक बन जाते हैं और वे हमें कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। यह सब समझ करके अब हम आगे और यज्ञ के बारे में जानते हैं, ताकि यज्ञ शब्द का अर्थ हमारे लिए अच्छे से स्पष्ट हो जाए। आज हम पहले चर्चा कर रहे हैं, ये तो हमने कर लिया है, यज्ञ विधि दृष्टो ये इज्जत है, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज पहला हम यज्ञ का अर्थ समझेंगे 2 श्लोक आगे वाले श्लोक से ही। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से भगवान यज्ञ के विषय में कहते हैं और काफी सारे श्लोक आते हैं, उनमें से ही एक श्लोक है तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वगम पापाः ये पचन्त आत्म कारणात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन पदार्थ बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यज्ञ का जो अवशिष्ट है, यज्ञ शिष्ट अर्थात यज्ञ का अवशिष्ट, यज्ञ का जो बचा हुआ भाग है, उसको जब मनुष्य प्राप्त करता है, तब उससे उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, पाप कर्म फलों से। और इसके विपरीत जो यज्ञ नहीं करते, यज्ञ का अवशिष्ट नहीं खाते, वे क्या करते हैं, वे कर्म करते हैं किसके लिए? स्वयं के लिए। और स्वयं के लिए जो कर्म करते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं और पाप ही अर्जित करते हैं। खाने का अर्थ है पाप ही अर्जित करते हैं। तो ये पहले भी बताया था, पाप का क्या रूप होता है? कर्म बंधन, उसे पाप कहते हैं। यहाँ पर पाप ही है वह कर्म बंधन, क्योंकि कर्म बंधन में हम जितने उलझेंगे, उतना हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में हमारा चक्र चलता रहेगा। और जब हम इस पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो भव बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो यज्ञ वह है जो हम स्वयं के लिए नहीं करते। इस श्लोक से यह अर्थ निकलता है। भुंजते त्वघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। आत्म कारणात् जो स्वयं के लिए करते हैं। तो यहाँ से यज्ञ का एक और लक्षण पता चलता है कि यज्ञ वह कर्म है जो हम स्वयं के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, हमें जब हम विद्यालय अर्थात स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, तब हमें एक पीरियड जिसे कहते हैं, एक बीच में एक क्लास होती थी हमारी, जिसका नाम होता था सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में हमें आजू बाजू के किसी गरीब की बस्ती में ले जा करके हमें वहां पर लोगों के साथ घुल मिल करके उन्हें कुछ सिखाना होता था। इंग्लिश की पढ़ाई करानी होती थी, हिंदी की पढ़ाई करानी होती थी, उन्हें रहने के तरीके सिखाने होते थे। उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो हमारे समझ में है, जिनका निवारण करना, उनको अपनी समझ से निवारण करना, उनके जीवन को समृद्ध और सुखी बनाना। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनकी सहायता करना सोशल सर्विस के माध्यम से, यह हमें सिखाया गया था। जब हम वह कर्म करते थे, तब हम वे स्वयं के लिए नहीं करते थे। मैं मानता हूँ कि वे हम इसलिए करते थे क्योंकि वे हमारे ऊपर स्कूल के द्वारा पूर्णतया बंधन में थे, कि हम स्कूल के बंधन में थे कि ये सोशल सर्विस, समाज सेवा आपको करनी ही पड़ेगी, यह आपके विद्या का अविभाज्य अंग है, हम इसलिए करते थे। परंतु हम जब वे करते थे तो वे उन लोगों की भलाई के लिए करते थे। इसी प्रकार आज जब हम बड़े हो गए हैं, तब हम जब किसी अनजाने मनुष्य की सहायता कर देते हैं और निरंतर करते रहते हैं, या हम किसी का इलाज करा देते हैं, उसके पास सुविधा नहीं है इसलिए,
या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च अपने ऊपर ले लेते हैं, या किसी गरीब का को सहायता कर देते हैं, उसके परिवार वालों तक पहुंचा देते हैं, या किसी सैनिक के परिवार की मदद कर देते हैं। मुख्यतः जो सैनिक मरणागत हो गए हैं, जो अमर हो गए हैं, उनके परिवार की सहायता कर देते हैं, तो ये सारे यज्ञ कहलाए जाते हैं। ये सारे कर्म वे हैं जो हम अपने लिए नहीं करते, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते, अपने इंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए नहीं करते। ये सारे कर्म हम इसलिए करते हैं कि हम दूसरों को सहयोग कर सकें, दूसरों को सहायता कर सकें, उनको संतुष्ट कर सकें और उनको सुखी कर सकें। ये है समाज सेवा और यही यज्ञ है। दो प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। एक वो यज्ञ जो यहाँ पर लिखा गया है यथारूप में, तात्पर्य में, कि हम यज्ञ करते हैं अर्थात भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करने का अर्थ है भक्ति मार्ग के माध्यम से भावपूर्ण अर्चा विग्रह की सेवा करना, मंदिर में दान दक्षिणा देना, भगवान के वैष्णव भक्तों को खाने पीने या उनके साधनों की, उनकी सुरक्षा की, उनकी व्यवस्था के लिए कुछ अपने श्रम, अपने शरीर का, अपने संपत्ति का प्रयोग करना। ये सब हो गए भगवान के लिए किए गए भक्तिमय सेवा। और दूसरा माध्यम है हम अनजान मनुष्यों के लिए उनकी सेवा कर देते हैं, किसी फल के आकांक्षा के बिना, केवल बस हमें यह सेवा करनी चाहिए क्योंकि उस मनुष्य को, उस अनजान मनुष्य को इस सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मैं यह इस समय कर सकता हूँ, यह जानते हुए कि यह एक सुंदर अवसर भगवान ने मुझे प्रदान किया है किसी दूसरे का सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए, और मैं वह पूरा कर दूंगा। जब इस भाव से हम उसको करते हैं तब वह हमारा सात्विक यज्ञ बन जाता है, दिव्य यज्ञ बन जाता है। दोनों मार्ग है, ये कर्मयोग का मार्ग है। कर्मयोग में हम ये नहीं देखते कि प्राणी हमारे परिचित है या नहीं है, हम समस्त प्राणियों को भगवान का अंश रूप जानते हैं। ममई वांशो जीव रूपे जीव भूत सनातन है। इस संसार में जितने भी भूत हैं वे सब भगवान के अंश हैं। इस भाव को स्वीकार करते हुए हम जाने अनजाने जो भी मिल जाता है उसकी सेवा, उसकी भक्ति करने लग जाते हैं, उसका सहयोग करने लग जाते हैं, तो वे हमारे ये सारे कर्म जो कर्म के द्वारा हम करते हैं ये भी हमारे यही हमारे यज्ञ बन जाते हैं। तो दो अलग अलग मार्ग हैं। एक भक्ति मार्ग जिससे हम भगवान की, भगवान के मंदिरों की, भगवान के अर्चा विग्रहों की, भगवान के साज सजावट की, भगवान के भक्तों की, वैष्णव भक्तों की व्यवस्था, उनका निर्वाह, ये सब की जब हम लिए अपनी संपत्ति, अपने शरीर का प्रयोग करते हैं तब वे यज्ञ बन जाते हैं। और दूसरा है जब हम अनजाने मनुष्यों का सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, अपनी संपत्ति से, अपने श्रम से, अपनी बुद्धि से उनके मार्ग सुगम करते हैं, तब वे भी यज्ञ कहलाते हैं। इन दोनों में से यदि चुना जाए तो जो कर्मयोग के माध्यम से जो यज्ञ करते हैं वे थोड़ा श्रेष्ठ लगते हैं मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम उस मनुष्य को जानते भी नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। भगवान के प्रति तो हमारी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, हम उनके भक्त हैं और उनके जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं हम उनके प्रति अपना आदर सम्मान रखते हैं, उस भाव से हम उनसे जुड़ करके करते हैं, तो कहाँ ना कहाँ एक संबंध है हमारा उस भक्ति मार्ग में। परंतु यहाँ पर कर्मयोग के मार्ग में हम उस मनुष्य को जानते भी नहीं हैं, हम उसे अपना केवल एक कर्तव्य कर्म समझ करके कर देते हैं। ये एक उत्कृष्ट यज्ञ हो जाएगा। तो यज्ञ क्या है, यहाँ पर यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है यज्ञ को समझने के लिए। इस श्लोक में सारे भाव जो हमने पहले अभी तक चर्चा की वे सब पूर्ण होते हैं। यज्ञ कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है, यज्ञ भगवान के द्वारा इसके विधि विधान बताए गए हैं, किस प्रकार की ये जब सेवा है, ये जो भक्ति मार्ग है, ये सब शास्त्रों में निर्दिष्ट है। यज्ञ करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। आप देखिए जब आप भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं या भगवान के अंश रूप प्राणी की सेवा करते हैं
अत्यंत मन में संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होती है। एक ऐसा अमृत मिलता जाता है मन में, जो दिव्य निर्वाण परमाम शांति जिसे भगवत गीता में कहा गया है, वह शांति को हम तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं। और क्या है उसमें, ये सब है यहाँ पर वो भाव। इसके आगे आता है कि ये जो अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं, हम किस प्रकार से सेवा करें, भले वो कर्म योग के माध्यम से करें या भक्ति योग के माध्यम से करें, वे सारे, उन सब का विधान शास्त्रों में दिया गया है, वेदों में दिया गया है। और आखिरी, जब हम बिना फल की आकांक्षा के केवल शास्त्र में निहित है, लिखे हुए हैं विधि विधान, इसलिए यह भाव से जब यज्ञ करते हैं तो वे सात्विक हो जाते हैं। यज्ञ का अर्थ हमने बहुत सरल और सुंदर तरीके से जाना। हम जो कर्म करते हैं स्वयं के लिए नहीं, परंतु दूसरे प्राणियों के लिए, भगवान के अंशरूप प्राणियों के लिए, उनकी सहायता सहयोग के लिए करते हैं। अपना कर्तव्य समझ करके फल की आकांक्षा के बिना करते हैं तो वे सब यज्ञ हो जाते हैं। वे हमें समस्त पापों से छुटकारा दिला देते हैं। इसमें क्या क्या है, मैंने ये कुछ जो अभी आगे जो आने वाले कुछ हैं, ये मैंने इन स्वामी राम सुखदास जी का अर्थ समझते हुए उनके प्रवचनों में से निकाले थे यज्ञ के संबंध में। जो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अच्छा लिखा रहा है उन्होंने, मैं वो यहाँ पर आपको पढ़ करके कहना चाहता हूँ। पहला पहला भाव उन्होंने लिखा है, जो यहाँ पर भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, सह यज्ञ प्रजा। जो प्रजा शब्द है, प्रजा शब्द में केवल मनुष्य नहीं आते, प्रजा शब्द में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी आ जाते हैं। तो इन सब को यज्ञ के साथ में उत्पत्ति की थी कि ये एक दूसरे का संरक्षण करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। परंतु मनुष्य क्या करने लग गया, मांसाहार करने लग गया। प्राणियों को ही अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए, प्राणियों को, भगवान के अंशरूप प्राणियों को, जिनके साथ उसको सहयोग करना था, जिसके साथ उन्हें मित्रता रखनी थी, सहायता जिनकी करनी थी, उन्हीं को मार करके मांसाहार करने लग गया। मांसाहार इस्कॉन में वर्जित है, और इसी कारण से वह वर्जित है क्योंकि हमारा मनुष्यों का तो यह सबसे परम उत्तरदायित्व है कि हम इस भगवान की इस सृष्टि के समस्त अंशरूप प्रजा की रक्षा करें। भले वह जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, इन सब की रक्षा का उत्तरदायित्व हम मनुष्यों पर है, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों को विशेष विवेक बुद्धि प्रदान की है। इसको बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने बहुत अच्छा एक और भी बात कही है, जो कर्मयोगी है, जब वो यज्ञ करता है या वह कर्मयोग करता है, तब उसका भाव केवल देने का रहता है। वह दूसरों की सहायता करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, उन्हें संतुष्ट करना चाहता है, उनको सुविधा देना चाहता है, लेना कुछ नहीं चाहता। लेने वाला जो काम है वो स्वयं के लिए होता है, और देने वाला काम दूसरों के लिए होता है। जब हमारा ये भाव परिवर्तन हो जाएगा कि हम स्वयं के लिए लेने के बदले में हम दूसरों के लिए देने का भाव ले आएंगे अपने जीवन में, मन में, बुद्धि में, तब हम कर्मयोगी कहलाने के लिए, यज्ञ करने के लिए हम योग्यता प्राप्त कर लेंगे। जब तक यही रहेगा कि मैं कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लूं, स्वयं के लिए करूंगा, खुद स्वयं के बैंक अकाउंट में रखूंगा, किसी और को नहीं दूंगा, भले मुकेश अंबानी भी क्यों हो, 2 लाख करोड़ रुपए भी क्यों हो, परंतु दूंगा नहीं है किसी भी फूटी खौड़ी को। सारी प्रजा भगवान की सृष्टि में हाहाकार मच जाए, त्राही त्राही हो जाए, परंतु मैं अपनी संतुष्ट संपत्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं करूंगा, उनके सुख के लिए नहीं करूंगा। ये असुर भाव है, और यही है जो हमें कर्मों के बंधनों में बांधता है। हम समझ रहे हैं कि हम हमारी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, परंतु हम हमारे लिए कर्मों के ऐसे बंधन अर्जित कर रहे हैं जो कभी छूट ही नहीं पाएंगे हम उनमें से। और उसके विपरीत वो मनुष्य है जो साधारण रोज का वेतन कमाता है, उसकी नौकरी का भी अभी सुरक्षित नहीं है, परंतु वह अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में, सहयोग में, सहायता में, सुविधा में लगाता है। वह यज्ञ का सही मायने जानता है, वह यज्ञ का अनुसरण करता है, आचरण करता है यज्ञ का।
यज्ञ के लिए अपने जीवन की, अपनी संपत्ति का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करता है। यह है यज्ञ। और कर्मयोगी वही है, कर्मयोगी वह नहीं है जो संपत्ति करे। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आपको भक्ति का श्रेष्ठ योगी होने के लिए, श्रेष्ठ संत होने के लिए आपको बहुत वैभवशाली मंदिर बनाने होंगे, बहुत आपकी संस्था में संपत्ति होनी चाहिए, बहुत सारे आपके पास में शिष्य होने चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। शास्त्रों में भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कुछ विशेष लक्षण और गुण बताए हैं जो भगवान के अपने भक्तों में अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को उनमें से एक भी लक्षण ऐसा नहीं कहता कि मेरा भक्त मेरे लिए मंदिर बनाएगा, बहुत सारे शिष्यों को इकट्ठा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब संतों का और आचार्यों का प्रचार होना चाहिए, परंतु प्रचार का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ भी बोलते जाएं, कुछ भी करते जाएं। अब दूसरों के मार्ग में, दूसरों के संस्थाओं से जुड़े हुए मनुष्यों का बुद्धि भ्रष्ट करके उन्हें अपनी संस्था में मिला लें, यह सब योग्य नहीं है। दूसरे की संस्थाओं की तिरस्कार करें, निंदा करें, अपनी संस्था को श्रेष्ठ बताएं, सबको अपने ही विचारधारा में लाने का प्रयत्न करें, ये तो हिंसा है। स्वतंत्रता दीजिए, लोगों को जो विचारधारा पसंद है, प्रिय लगती है, उन्हें उनमें चलने दीजिए। उनको सहयोग करिए कि वो अपनी विचारधारा में प्रगति कर सकें। क्या परेशानी है? जरूरी है क्या कि पूरा विश्व हमारी ही विचारधारा का हो? ऐसा कहीं नहीं लिखा है भगवान ने। अब आ जाते हैं हम तो कर्मयोग और यज्ञ के विषय में। और भगवान ने ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि तुम केवल भोग भोगते रहो अपने जीवन में। भगवत गीता में भगवान तो बारंबार कहते हैं कि भोगों से, विषय भोगों से इंद्रियों को छुटकारा दिलाओ और इंद्रियों को कर्मयोग में लगाओ। परंतु हम तो उल्टा उसके विपरीत ही जीवन जीते हैं। हम हमारे सारे सामर्थ्य को, सारे जीवन को, सारी इंद्रियों को भोग भोगने में लगा देते हैं। यह भगवान के दिए हुए उपदेश ज्ञान से विपरीत है हमारा आचार। हमें स्वच्छंद भोगने की इच्छा है। अगर यदि हमारे परिवार के में माता पिता भी हमारे ऊपर अंकुश लगाते हैं तो वह हमसे सहन नहीं होता। हम विद्रोह कर देते हैं कि चलो आज से हम अलग रहेंगे, आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा बहुत अलग अलग है, पृथक पृथक है। आप बहुत दकियानुसी हो, पुरानी विचारधारा के हो, और आज की नई योग्यता विचारधारा में आप जितना रोक टोक और अंकुश लगाते हैं यह सब सही नहीं है। मैं आज से अलग रहूंगा। स्वच्छंदता है ये तो, अलग रहना, केवल अपनी भोग भोगना, वासनाओं को, कामनाओं को पूर्ति करते रहना, उसी में अपने जीवन को व्यर्थ लगा देना। कर्मयोगी इस तरीके से नहीं होता है। कर्मयोगी का यही सबसे बड़ा विलक्षण है, यह उनका भाव। वे समस्त प्राणियों की सेवा करना चाहते हैं, सबकी भक्ति करना चाहते हैं। ना वह कोई जात देखते हैं, ना उनका वर्ण देखते हैं, ना उनका जिसे कहते हैं लिंग देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वे बस सेवा करना जानते हैं, सबको सहयोग करना चाहते हैं। और क्या है, यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ अनेकों प्रकार का होता है, परंतु इनमें सबसे श्रेष्ठ है जब हम दूसरों का सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। केवल धन से नहीं, हम उनके साथ सहयोग करते हैं, हम उनके दुख में, उनके कष्टों में उनके साथ खड़े होते हैं, तो वे यज्ञ कहलाते हैं और वे श्रेष्ठ यज्ञ बन जाते हैं। क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने का इससे कोई अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता। याद रखिए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे सदैव यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। जब हम यज्ञ से दूसरे मनुष्य का, प्राणी जाति का भला करते हैं, तब वह भगवान को सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। इसके लिए अगला श्लोक करते हैं। अगला श्लोक है 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, 29वां श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्तारम, यानी भोक्ता, सर्व, सबसे ऊपर, जो सबसे परम भोक्ता हो, मैं ही हूं। किसका? यज्ञ और तप का। जब मनुष्य कोई यज्ञ करता है और तप करता है, तो हम करते तो किसी प्राणी के लिए हैं, किसी भक्त के लिए हैं, किसी मंदिर के लिए हैं, किसी अर्चा विग्रह के लिए हैं,
परंतु वास्तव में वो यज्ञ अदृश्य भाव से वह यज्ञ के भोक्ता होते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वे ही उसे प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं और उससे वे संतुष्टि को प्राप्त होते हैं और संतुष्ट होकर के हमारे समस्त पापों से हमारा छुटकारा कर देते हैं और हमें अपनी भक्ति में स्वीकार कर लेते हैं। भोक्ता रम यज्ञ तपसाम, इस यज्ञ के इस लक्षण को भी अपने साथ जोड़ लीजिएगा। ये छठा लक्षण है कि समस्त यज्ञों के परम भोक्ता, हम भले किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के यज्ञ कर लें, परंतु उनके परम भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यह गीता में आता है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही समस्त यज्ञ तथा तप का परम भोक्ता हूं और इस लोक का एक महा ईश्वर हूं। और क्या कहते हैं भगवान यज्ञ के विषय में? 10वां अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। जैसे हमने चर्चा की, अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं और उनका वर्णन वेदों में आता है, परंतु भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इन समस्त यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं और जप यज्ञ को वे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ ही हैं। जब हम कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वह भी इसी 10वें अध्याय में आता है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इसलिए कहते हैं भगवान कि इंद्रियों में मैं मन हूं। उसी प्रकार यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वह जप यज्ञ है और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ क्या होता है? भगवान के नाम का अभ्यास करना। तो भगवान के नाम का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जप करना, और यदि नाम के जप का आपको, वैसे तो यहाँ पर तो जप यज्ञ ही कहा गया है और जपना मतलब भगवान के नाम को जपना ही होता है, परंतु बहुत से मनुष्य हैं जो जप करना भगवान के नाम से जिनका अभी इतना रुचि नहीं हुई है और उनका इतनी श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, तो वे ऐसे स्थिर बैठ करके साधना करना और ध्यान करना, इस सब में भी रुचि कर लेते हैं। उन्हें भी सत सत प्रणाम नमन, उनकी विधि भी अच्छी है। जो भी हम इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, ये सब में हमें जो ये सब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यह उन्होंने 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। तो सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ तो है जप यज्ञ, भगवान के नाम का जप, और जितने भी जप यज्ञ हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यज्ञ भी भगवान है, यज्ञ के भोक्ता भी भगवान है, यज्ञ को प्राप्त करने वाले भी भगवान है, यज्ञ को करने वाले भी भगवान की प्रेरणा है, हम तो केवल एक माध्यम है। इस भाव से जब यज्ञ होंगे तब जाकर के वे हमारे लिए सुख प्रदान करने वाले बनेंगे। इसीलिए हम दूसरों के लिए जो करते हैं उसी में हमें संतुष्टि मिलती है और हम व्यर्थ ही मूर्खतावश मोहित होकर के यह सोचते हैं कि जब हम खुद के लिए, इंद्रियों के लिए करेंगे तब हम सुखी होंगे। कितनी बड़ी विडंबना है, हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। हम सोचते हैं लेते जाएंगे, खींचते जाएंगे, अर्जित करते जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे, इंद्रियों को संतुष्ट करते जाएंगे, स्वयं की इंद्रियों को भोगते जाएंगे और सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप देने लगोगे, दूसरों को दोगे, दूसरों की सहायता करोगे, उनके साथ अपना सामर्थ्य जोड़ोगे, उनके साथ उनको सहयोग करोगे, उनकी भावना से जोड़ोगे, तब आप सत्य में, वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त करोगे। वह आनंद जो परम आनंद है, जो यज्ञ के माध्यम से मिलता है। इसीलिए यज्ञ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यज्ञ को अच्छे से समझ लीजिए, अपने जीवन में यज्ञ का आचरण कीजिए। सारा नहीं तो आप यदि आज तक 100% अपनी इंद्रियों के लिए करते आए हैं, भोगने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए करते आए हैं, कम से कम 25% तो यज्ञ के माध्यम से दूसरों के लिए कीजिए। आप देखिए कितनी अत्यधिक आनंद और सुख आपको प्राप्त होगा 25% दूसरों के लिए करने से भी। यह है यज्ञ की महानता, यह है यज्ञ का महत्व। हम पुनः आ जाते हैं 3रे अध्याय के 10वें श्लोक पे। हमने अच्छे से समझ लिया है यज्ञ क्या होता है, यज्ञ से किस प्रकार हमें सुख और हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा ने
सबसे प्रजा को उत्पन्न करके उनके समृद्धि के लिए, उनके सुख के लिए साथ में यज्ञ को भी रचा और उन्हें यह बताया कि जब आप दूसरों की सेवा करोगे तब आपकी भी वृद्धि होगी, आप भी सुख को प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं है कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारी हानि हो जाती है। यह तो हम मूर्खतावश और मोहवश ऐसा सोचते हैं, होता है इसके विपरीत है। हमें लगता है कि हमारा सामर्थ्य, हमारी संपत्ति जा रही है, परंतु इसके उसके उपरांत में भगवान हमें सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं। उन्हीं के कारण भगवान हमें अनेकों साधन प्रदान करते हैं अपने जीवन में, जिससे हम सफलता को प्राप्त करते हैं। यह है यज्ञ की महानता। इसीलिए यज्ञ करने से मनुष्य स्वयं का तथा दूसरों का, दोनों का उद्धार कर सकता है, दोनों की समृद्धि ला सकता है। परंतु हम उल्टा करते हैं, हम केवल खुद की समृद्धि के लिए, खुद के भोगों के लिए, खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, और जो दुखी है, पीड़ित हैं और संताप में है, उनको उनके हाल में छोड़ देते हैं। मुकेश अंबानी जैसा मूर्ख, नालायक व्यक्ति इस जीवन में नहीं मिलेगा, इस संसार में नहीं मिलेगा। धन कमाना सब कुछ नहीं है। दूसरों को सहयोग करना, यज्ञ करना, सहायता करना और मन से करना, दिखावट के लिए नहीं। आप दिखावट के लिए अंबानी फाउंडेशन खोल देते हो, वो सब तो दिखावटी है। मन से करो तो जाने। यह है यज्ञ। आज आपने यज्ञ को पहचान लिया। अपने जीवन में अपने संपत्ति, अपने समय, अपने शरीर को 25% यज्ञ में लगाइए। आपको अद्भुत सुख, आनंद, शांति की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। आप जो जो चाहते हैं, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। यही माध्यम है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कर्मयोग की जय। भक्ति योग की जय। यज्ञ की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।